लंबे अरसे से चल रहा किसान आंदोलन अब अंदरूनी बगावत के साए में है। परिणाम स्वरूप गुमराह किसान अब जाग उठे हैं। क्या होगा कृषि आंदोलन का भविष्य, जानते हैं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी के इस लेख में। किसान के पास सरकार से नए कृषि कानून में संशोधन करवाने के लिए 11 बैठकों के दौर में एक बार भी किसानों द्वारा लिखित तौर पर नहीं दिया गया। आम किसान ये समझ चुका है कि दिल्ली के सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन किसानों के नाम पर अपने हित साधने के लिए राजनीतिक कर्ता की ओर से चल रही साजिश है। किसानों के आंदोलित सुरों को बढ़ावा देने के लिए रोजाना 20 से 30 ट्रॉलियों में अनाज सप्लाई होता रहा। किसानों को तरह तरह के प्रलोभन देकर गुमराह किया जाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता राशन सामग्री और अन्य समर्थन मिलना बंद हो गया। एक भोला भाला किसान, ग्रामीण किसान अच्छी तरह समझ गया कि ये जिन नए कृषि कानूनों को अंधा कानून बताकर उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हीं कानूनों पर बातचीत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से खुले रूप से आधी रात को भी बातचीत करने का न्योता दिया गया है। किसान आंदोलन किसानों को गुमराह करने के लिए एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत साजिश है। कुछ किसान नेताओं की राजनीतिक पार्टी बनाने की भी इच्छा है, जिसके लिए भोले भाले किसानों को मोहरा बनाने की कोशिश की गई। कुछ किसान नेताओं को इस बात का खेद हो रहा है कि यदि सरकार की ओर से बार बार बातचीत करने का न्योता पहले भी दिया जाता रहा है, तो पहले ही कृषि कानूनों पर सार्थक चर्चा करने के लिए बातचीत की मेज पर आ जाना चाहिए था। अब उनके सामने भी इस किसान आंदोलन की बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। दैनिक सवेरा टाइम्स भी लंबे समय से बुलंद आवाज से कहता रहा है कि कृषि इस देश में केवल एक धंधा या व्यवसाय नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। पिछले दिनों औद्योगिकरण, महानगरीय संस्कृति के विकास के साथ देश की किसानी पिछड़ गई और व्यवसायीकरण और निजीकरण को प्राथमिकता मिलने लगी। इसके साथ ही राजनीतिज्ञों की उठापटक के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण किसान धरना दिल्ली के सरहदों पर लग गया, जिससे आम जनजीवन को अत्यंत कष्ट हुआ। दैनिक सवेरा टाइम्स हर हित का निगाहबान है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से इस समस्या के समाधान की ओर भी हमारी आवाज उठती रही। खुशी है कि वह आवाज या लोगों की परेशानी की सुनवाई आज दोनों पक्षों की ओर से हो रही है और सरकार व किसान पक्ष के बीच संवाद के लिए खुले निमंत्रण और उसके प्रत्याशित सद्भावना का माहौल बनता नजर आ रहा है। किसानों को ये बात ज्ञात करवाने के लिए कि नए कृषि कानून किसानों की आर्थिकता को कायाकल्प कर सकते हैं, पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और हरदीप सिंह पुरी ने किसान की ओर खुलेबंदी हाथ बढ़ाया। हम निश्चय ही इसका स्वागत करते हैं। किसान हट पर अड़े हैं कि पहले इन कानूनों को खत्म किया जाए, फिर उनके साथ संवाद करके नए कानून बनाए जाएं। नए कृषि कानूनों में ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि जिस पर संवाद करके कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था। किसानों का धरना और किसान संगठन इस बात पर अड़ गए थे कि पहले पारित नए किसान कानून वापस हों, उसके बाद संशोधन संवाद किया जाएगा। किसानों की 31 जथेबंदियां और सरकारी प्रतिनिधियों के बीच कृषि मंत्री तोमर की अध्यक्षता में अन्य मंत्रियों सहित 11 बार संवाद हुआ, लेकिन हर बार किसानों का हट की पहले नए कृषि कानून खत्म किए जाएं, फिर बात हो। संवाद के आड़े आ गया। कुछ किसान संगठनों की ओर से मैं ना मानूं ने इस धरने को लगातार चलने का मौका दिया। इसके कारण राजधानी के आसपास का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। किसान धरने के इस कारण संक्रमण फैलने का भय भी इस क्षेत्र में तारी हो गया। सरकार ने इसे स्वीकार किया, लेकिन किसान संगठन पहले कानूनों को हटाने की बात करते रहे। राजनीतिक हट की वजह से या अपने संशय के कारण यूं ही परेशानी भरा कुछ और वक्त बीता, लेकिन अब किसान और सरकार के बीच संवाद संभावनाएं एक नया तेवर लेती नजर आ रही हैं। एक और जहां कृषि मंत्री ने कहा कि आधी रात को भी हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि अगर कृषि कानूनों के बारे में कोई संदेह है, हम हर सुझाव के लिए खुले हैं। क्या ये खुली बातचीत का न्योता समाधान के नए द्वार खोल सकता है? आइए इस पर मनन करें। शीतल विज।